नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आज 5 राज्यों के असेंबली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और जम्मू कश्मीर के लोगों और खासतौर से जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां थी उनकी नजर भी इलेक्शन कमीशन की इस बैठक पर और इस ऐलान पर टिकी हुई थी कि शायद जम्मू कश्मीर के चुनाव का ऐलान भी हो जाए। लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों और जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हें मायूसी हुई है। हालांकि इस पीसी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही हालात बेहतर होंगे यानी सही समय पर चुनाव कराए जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि इलेक्शन कमिश्नर के इस बयान से क्या कुछ इशारा मिलता है या इस बयान के क्या कुछ माने निकाले जाए। आज JKLH प्राइम टाइम में इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। JNK के इलेक्शन के बारे में जो भी सही समय होगा कमीशन के नज़र में सिक्योरिटी एंड अदर इलेक्शंस इन द स्टेट विच आर आल्सो साइमल्टेनियसली डू के साथ में देख के इसका निर्णय आपको सूचित करेंगे जैसे भी हम करेंगे। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए चुनाव सही समय पर होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए एक प्रेस प्रोग्राम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव तब होंगे जब सुरक्षा स्थिति और केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले अन्य चुनावों को ध्यान में रखते हुए आयोग इसे सही समझेगा, यानी सही समय पर एक तरह से इन तारीखों का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के लोगों की और जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर का ये जो बयान आया है, इस बयान के क्या कुछ माने निकाले जाए, आज इसी को हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ इशारा इस बयान से मिलता है यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्दी कुछ पॉइंटर के जरिए भी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे आज जो कुछ कहा है। क्योंकि हालिया दिनों में जिस तरह से हमले हुए हैं और सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है, शायद इसी वजह से चुनाव में देरी हो रही है। 2015 में बीजेपी PDP गठबंधन की आखिरी बार सरकार बनी थी और 2018 में बीजेपी PDP का यह गठबंधन टूट गया था। उसके बाद से कोई सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है। 2014 में यह आखिरी चुनाव हुए थे, यानी 2018 से जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं है। 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया था और इस तरह से कुल मिलाकर 9 साल से जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव का लगातार इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि सही समय पर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे। हालात को ध्यान में रखकर, सिक्योरिटी सिचुएशन को हालात में रखकर ही चुनाव कराए जाएंगे। इसी बयान पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का भी आपसे इंट्रोडक्शन कराऊंगा और आज इलेक्शन कमीशन का जो बयान है इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करा देता हूं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। गुलाम नबी मोंगा साहब एक्स MLC हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। चौधरी जुल्फिकार साहब भी हमारे साथ हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से। और प्रिया सेठी जी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं और सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी की, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। सबसे पहले मैं गुलाम नबी मोंगा साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि अपोजिशन बार बार कह रहा था कि बीजेपी चुनाव नहीं करा रही है या बीजेपी देर कर रही है, बीजेपी के हालात सही नहीं है, इस वजह से चुनाव नहीं हो रहे। लेकिन आज इलेक्शन कमिश्नर ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा है कि हालात सुधरेंगे, सही समय पर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला लिया जाएगा। मोंगा साहब, इस बयान के क्या कुछ माने निकाले जाए बहुत मुख्तसर में? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया और जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आशा थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज ज़रूर इलेक्शन कमीशन, जो कि एक अपने आप को आज़ाद इदारा कहता है, तो आज वो जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड एक्सेप्ट करेंगे
और इलेक्शन का ऐलान करेंगे। लेकिन हम मायूसी की बात है, जम्मू कश्मीर के लोग बड़े नाराज हैं इस बात से कि इन्होंने आज कोई इलेक्शन का ऐलान नहीं किया, जबकि 5 और रियासतों में उन्होंने ऐलान किया। सिर्फ जम्मू कश्मीर को उन्होंने ये बहाना बना के कि हालात जब ठीक हो जाएंगे। आप मुझे बताएं, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ कब हालात ठीक हो जाएंगे? यहाँ हालात कितने खराब थे, कितने खराब हैं, कब ठीक हो जाएंगे? ये हमें लग रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन से हमें शिकायत रहेगी और बड़े अफसोस की बात है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के इस बयान से मायूसी हुई है। जी जी, मायूसी है। ठीक है मोंगा जी, मोंगा साहब, मैं जल्दी से जितने पैनलिस्ट हैं सबको चर्चा में जोड़ लेता हूं और सबसे बहुत छोटे छोटे रिएक्शन पहले ले लेता हूं, उसके बाद फिर हम अपनी डिबेट शुरू करेंगे। चौधरी जुल्फिकार साहब, इस बयान को किस तरह से आप देखते हैं? कांग्रेस कह रही कि मायूसी हुई आज के इस बयान से। जहां तक जमहूरियत का तल्लुक है, जमहूरियत कंटिन्यूटी और एक कंसिस्टेंसी में होती है, और अनपढ़ है कि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं हुए हैं, और जम्मू कश्मीर में जो लास्ट असेंबली इलेक्शन थे वो 2014 में हुए। बिल्कुल। और जिन रियासतों में 2014 में इलेक्शन हुए थे, अब दूसरी बार 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लिहाजा कि अब तीसरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होगी उन रियासतों में। हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। इससे रियासत जम्मू कश्मीर के लोग मना नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं सही वक्त का। मना नहीं किया। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक एफिडेविट फाइल किया है, और उस एफिडेविट में कहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो बेहतर है। हमने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बहुत साजगार बनाए हैं, और यह हकीकत भी है कि 2019 के बाद आज यहाँ स्टोन पैलेटिंग नहीं होती, आज यहाँ पे मिलिटेंसी अपने लॉस्ट लेग्स पे है। तो अगर आज भी आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो ये आखिरी बंदूक की गोली बंद होने तक आप जम्मू कश्मीर के लोगों को वंचित करके रखेंगे। ये तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी कोई ये सिस्टम है जिस तरीके से मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में उनके डेमोक्रेटिक राइट से मुजफ्फर इकबाल खान साहब, क्या कुछ इशारा मिलता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का जो आज का बयान है कि सही समय पर चुनाव कराए जाएंगे? ये नहीं कहा कि चुनाव नहीं कराए जाएंगे, चुनाव होंगे लेकिन सही समय आने पर। अबू हरारा साहब, मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ। एक्सपेक्टेड लाइन पे उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी है जी, क्योंकि आज की डेट में ये टीएन सेशन साहब वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ने आज साबित कर दिया पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क की पब्लिक को ये साबित कर दिया कि वो एक एक्सटेंशन है होम मिनिस्ट्री की, वो एक खुद मुख्तार अदारा अब नहीं रहा है। रहा सवाल कि जम्मू कश्मीर में आपने कोई एक चिट्ठी मुझे बता दो जो इलेक्शन कमीशन ने होम मिनिस्ट्री को लिखी हो जिसमें उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूछी हो जम्मू कश्मीर की कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अगर आपकी नीयत होती, आप 6 महीने पहले या 2 महीने पहले इस अनाउंसमेंट होने से पहले कोई कम्युनिकेशन लिखते होम मिनिस्टर को कि मुझे आप हालात क्या हैं, साजगार हैं या नहीं है। हालांकि कानूनी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। कानूनी रिक्वायरमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन की ये आईनी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू होल्ड इलेक्शन विद इन 6 months ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। और उसके लिए इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, टू प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड अदर ऑफिशियल अरेंजमेंट्स, ब्यूरोक्रेटिक अरेंजमेंट्स। इलेक्शन कमीशन स्टेट का जो है उसको वो डायरेक्ट करता है। लेकिन आज साबित ये हुआ कि ये अदारा अब एक स्टूज बन के रह गया है। मायूसी हमें नहीं हुई, हमें एक्सपेक्टेड था यही होना है। चलिए ठीक है, पिछले 5 साल से जिस तरह के बयानात आ रहे थे और जिस तरह की हिस्टोरिक साइलेंस रखी थी, उससे लगता था कि इलेक्शन कमीशन इज नॉट प्रिया जी, बीजेपी क्या कुछ, क्योंकि आप लोग भी चाह रहे हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो, बीजेपी भी कह रही है कि जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन का जो बयान आया है, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, अब उसकी तारीखों का ऐलान हो गया है, और जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां सभी ये सोच रही थी कि शायद इसमें जम्मू कश्मीर के चुनाव का भी हो सकता है अनाउंस हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। क्या आप इसे मायूसी समझती हैं?
Am I audible? यस Hello? यस मैम, यस यस। देखिए जम्मू भारतीय जनता पार्टी भी इज वन ऑफ द पार्टी विच इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एवरी टाइम, और वो भी चाहती है कि इलेक्शन समय पे हो। और जिस तरह से आपने देखा है कि 2018 में आपने पंचायत के इलेक्शन देखे, आपने फिर उसके बाद डीडीसी बीडीसी के इलेक्शंस भी देखे, तो भारतीय जनता पार्टी बिलीव एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो हो। अगर इट डज नॉट शाई अवे अपने स्टेटमेंट देने में कि एक डेमोक्रेटिक पाथ होना बहुत जरूरी है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। एंड भारतीय जनता पार्टी कभी ये रोकती नहीं है कि आपको इलेक्शंस करने या नहीं करने। इट्स द प्रेरोगेटिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन हु डिसाइड। आपने कल ही आपके देखे हैं कि करगिल के इलेक्शन नहीं, मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि तो उसपे सेंटर की तरफ से इन्हें रोका जा रहा है। सेंटर अगर चाहे तो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे, लेकिन सेंटर के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। यह सीधा सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं। इलेक्शन कमीशन इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इट हैज ऑल द राइट to take decision on when the elections are to be done and when not to be done. So it's only the prerogative of an election commission to take a stand on the coming up elections. So इसमें भारतीय जनता पार्टी is not involved anywhere. कहीं पे भी अगर वो इलेक्शंस कारगिल में अगर वो इलेक्शन कमीशन कारगिल में इलेक्शंस करवा के कल ही आपके रिजल्ट्स आए हैं, तो क्या कुछ तो उनका सेटअप होगा, कुछ तो सिक्योरिटी, क्योंकि वी आर शेयरिंग द लार्जेस्ट बॉर्डर, चाहे चाइना के साथ हो चाहे आपके पाकिस्तान के साथ हो, और वो बहुत अनफ्रेंडली हमारे नेबर्स हैं। इसीलिए जिस तरह से एक स्टैंड लेना, सिक्योरिटी रीजंस को देखना, उसका पूरा राइट बनता है इलेक्शन कमीशन का कि वो कब डिसीजन लेता है और कब नहीं लेता। नहीं, अगर बॉर्डर का मामला है तो लद्दाख में तो चुनाव हुए, करगिल हिल काउंसिल के चुनाव हो गए और वहां पर जो चीन का बॉर्डर बिल्कुल मिलता है, तो ये तो मेरे ख्याल से सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। हालांकि सेंसिटिव बहुत बड़ा है, जम्मू कश्मीर और कश्मीर की खासतौर से बात होती है तो बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं गुलाम नबी मोंगा साहब मैं आना चाहूंगा। जो बात यहां पर प्रिया सेठी जी ने कही है कि क्योंकि बहुत सेंसिटिव है और सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, और यही बात आज इलेक्शन कमीशन ने भी कही है कि सही समय आएगा, सिक्योरिटी और हालात हम देखेंगे तो चुनाव जरूर कराए जाएंगे। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे साथी इस तरह से बात करते हैं। यहां कब यहां क्लियर हो जाएगा कि आज हालात ठीक हैं? क्लियर तो कर लेना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हालात ठीक है तो इलेक्शन कर लो, हालात ठीक नहीं है तो मत कर लो। और आप इसका सहारा लेते हो कि हमारे हमसाया यहाँ, इसका मतलब है कि आज तक यहाँ इलेक्शन नहीं हुए। यहाँ 96 की बात मैं करना चाहता हूँ, व्हेन इट वाज द पीक मिलिटेंसी जी, तो 96 में हमने यहाँ उस वक्त क्या गवर्नमेंट ने यहाँ इलेक्शन कराए थे। तो आज क्या बात है, आज क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी डिमांड है जिसकी हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की, जम्मू की और कश्मीर की लोग चाहते हैं या इलेक्शन हो, स्टेटहुड का दर्जा बहाल किया जाए। ये हमारी डिमांड्स है, जिसको आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हो। और तमाम मुल्क में, तमाम दुनिया में हम ये कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। प्रिया सेठी, यही डेमोक्रेसी है। प्रिया जी, कि यहाँ जो बात यहाँ पर अभी जो बात मोंगा साहब ने कही है, इससे पहले मुजफ्फर इकबाल साहब जो बात कह रहे थे कि 370 हटने को लेकर आपने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, उसमें तो आपने बताया कि जम्मू कश्मीर में हालात कितना ज्यादा बेहतर हुए हैं। पत्थरबाजी अब वहां पर नहीं हो रही है, स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, रात में जो सर्विसेज थी वो चल रही है, टूरिस्ट बड़ी तादाद में आ रहे हैं, अमरनाथ यात्रा हुई है और तमाम चीजें अब एक तरह से नॉर्मल हो रही हैं। फिर हालात खराब कहां पर हैं? फिर देरी क्यों हो रही है? वही तो हम कहना चाहते हैं, वही तो हम कहना चाहते हैं, इनसे जवाब चाहते हैं। बहुत क्लियर कट है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात रखी गई है जी, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर एक तनाव मुक्त जो है माहौल बनाया जा रहा है। और मैंने देखा है कि बहुत इन सालों के अंदर जो असंभव बात भी हुई है वो जम्मू और कश्मीर सरकार में, जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो आपके होम मिनिस्टर है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर जो है पीस और डेवलपमेंट साथ साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी रीजंस जो है वो टोटली
आपके जो तीनों पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो आपकी सीबीआई है, जो आईबी है, उन सबसे आपका फीडबैक जाता है और तब इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर संज्ञान लेता है। यानी कि हम अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। जो मोंगा साहब कह रहे थे अभी कि हमने बहुत पीक में भी इलेक्शंस करवाए हैं और क्या रीजंस होते हैं कि सिर्फ 6% वोट पड़ते हैं, 7% वोट पड़ते हैं। आप 6% 7% वोट पे क्या आप एक एमपी बन जाते हैं, आप एक एमएलए बन जाते हैं? डेमोक्रेटिक सेटअप तब होता है जब 60 से 70% तक व्यक्ति बाहर निकले। चौधरी जुल्फिकार साहब, प्रिया सेठी जी ने ये पॉइंट की बात कही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो बंद बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होते हैं लोग घरों से नहीं निकलते हैं। हालात बेहतर होंगे और 60%, 70%, 80% अगर वोटिंग होनी चाहिए, यानी हालात जब बेहतर होंगे तभी लोग घरों से बाहर निकलेंगे वोट करने के लिए, और इसी सही समय का इंतजार इलेक्शन कमीशन कर रहा है। चौधरी जुल्फिकार साहब, देखिए ये इससे पहले जो है 2018 में जो इलेक्शन हुए हैं या 2020 में डीडीसी के इलेक्शन हुए, उससे पहले इलेक्शन हुए हैं, 19 में जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शन हुए हैं, 80 to 90% लोगों की पार्टिसिपेशन रही है। और कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है कि कितने % वोट पड़ेंगे तभी इलेक्शन होगा जी। यहाँ हमेशा वो उन पार्टियों की सरकार मरकज में भी और रियासतों में भी बनती है जिनका वोट शेयर कम होता है और उनके मुखालफत में वोट शेयर ज्यादा पड़ा होता है। सो ये परसेंटेज ऑफ पोलिंग पे कोई इलेक्शन डिपेंड नहीं करता। अनफॉर्चुनेट है कि डेमोक्रेसी को यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सस्पेंड किया गया है और ये सस्पेंशन जो है ये पिछले 5 साल से जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को यहाँ पे सस्पेंड करके रखा गया है। यहाँ के लोगों को वो अधिकार हासिल नहीं है जो मुल्क की बाकी रियासत के लोगों को अधिकार हासिल हैं। हमें तो ये कहा गया था जब आपने 370 को रिवोक किया था कि आप जम्मू कश्मीर को एट पार ला रहे हैं बाकी हिंदुस्तान के, लेकिन यहां जब इलेक्शन करवाने की बात आती है तो आपको जम्मू कश्मीर के लीडरशिप पे, जम्मू कश्मीर के लोगों पे, लेट मी फिनिश माय पॉइंट कि जम्मू कश्मीर के लोगों पे ट्रस्ट नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर के चुने हुए लोगों की सरकार यहाँ बनी हुई नहीं देखना चाहते हैं। अगर यही मंशा मरकज की है या प्रिया जी की पार्टी की यही मंशा है कि ये जम्मू कश्मीर के लोग कहना चाह रहे हैं, प्रिया सेठी जी जवाब दे रही हैं, सरकार नहीं देना चाहते तो ये जम्मू कश्मीर को एक पार्लियामेंट, प्रिया सेठी जी जवाब दे रही हैं, जम्मू कश्मीर को जुल्फिकार जी प्रिया सेठी जी आपके बयान का जवाब दे रही है प्रिया सेठी जी। प्रिया जी चलिए ठीक है। प्रिया जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए ठीक है, मैं दोबारा से आऊंगा। मैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आ रही है। ठीक है, बात प्रिया जी प्रिया जी मैं मुजफ्फर साहब मैं आ रहा हूं। प्रिया जी कुछ कह रही हैं जी। प्रिया देखिए जो जुल्फिकार साहब ने बात रखी है, ठीक है, मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन इतना जरूर कहती हूँ कि जब डीडीसी के इलेक्शन हुए, जब आपके पंचायत और सबके इलेक्शन हुए, तो यही पार्टी थी एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, जिसने बायकॉट किया था इलेक्शन प्रोसेस को। आज जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हैं। एनसी ने अपने टाइम पर एक समय पर पूरा जो इलेक्शन था वो रिग किया और ये कॉन्स्टिट्यूशन की हवाला देते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के सच्चे नुमाइंदे अगर किसी ने कहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है ना, इलेक्शन 26 साल के बाद आपके पंच और सरपंच के इलेक्शन हुए, 10 साल के बाद आपने कॉर्पोरेशन के इलेक्शन किए, 3 टायर गवर्नमेंट आप लाए नहीं, 73rd 74th अमेंडमेंट आप लाए नहीं। आज जो है एक सिस्टम बना है, इसके अंदर एक सिस्टम बना है आने वाले समय के अंदर, जब इलेक्शन कमीशन को लगेगा तो वो अपने चलिए ठीक है। मैं मुजफ्फर इकबाल खान जी मैं आ रहा हूं। ठीक है, प्रिया जी बात हो गई। मुजफ्फर साहब जो बात यहां पर प्रिया सेठी कह रही थी कि क्या चुनाव अपोजिशन या जो पार्टियां उनके हिसाब से होंगी। एक समय था जब लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे थे और पूरा अपोजिशन एक तरह से मुखालफत कर रहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस सभी मुखालफत कर रहे थे कि चुनाव इस वक्त नहीं होने चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन सही समय का इंतजार कर रहा है, तो उस वक्त अब आप लोगों को परेशानी क्यों हो रही है?
देखिए अबू हरारा जी, जो सही वक्त का इंतजार वो कर रहे हैं, वो क़यामत तक करते रहे, वो इंतजार इनका कभी पूरा नहीं होने वाला बीजेपी वालों का। वो जिस चीज का वो इंतजार करते हैं कि यहाँ हमारी पोजीशन खराब है और बेहतर होगी, वो बेहतर नहीं होगी, बद से बदतर होगी। रहा सवाल ये, हम देखते हैं, मेरे ख्याल में अगर असेंबली इलेक्शन के लिए हालात बेहतर नहीं हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन साजगार नहीं है, तो पार्लियामेंट के लिए भी नहीं हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन फिर होना चाहिए यहां। उसके लिए भी आप यही करना कि भाई जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पड़ोस में जो है वो हालात, पड़ोसी की नीयत ठीक नहीं है और यहां भी मिलिटेंसी ठीक बेहतर नहीं हुई है। जब तक आखिरी गोली यहां से बंद नहीं होगी गन की, तो हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो मुझे लगता है पार्लियामेंट भी नहीं होना चाहिए फिर। और ठीक है, अगर आप इसको रिमोट कंट्रोल के जरिए जम्मू कश्मीर की आवाम को बीच में जवाब दे सकती है, जमहूरियत से महरूम करके रखना चाहते हैं, तो हम इस पर, हमारा तो कोई चारा नहीं। ये काम तो बेसिकली ये जिम्मेदारी, आईनी जिम्मेदारी, मुझे लगता है ये सारी की सारी बातें जो क्वेश्चन आप और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो कि बीजेपी का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए। ये बीजेपी सरकार की और प्राइम मिनिस्टर साहब की ये जिम्मेदारी है कि यहाँ डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए। यहाँ डेमोक्रेसी का गला घोंट ठीक है, प्रिया जी जवाब बात को दबाकर मुजफ्फर साहब के बाद हालात ठीक हो गए, या तो आप ये कहो कि हम कुछ नहीं कर पाए, हालात खराब हुए, हम उसको भी तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ से आप कहते हैं कि हालात बहुत बेहतर हो गए, यहाँ टूरिज्म हो गया, यहाँ मीटिंग्स हो गई, यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, अमन आ गया, तो फिर इलेक्शन, जब इलेक्शन की बारी आती है तब आप कहते हैं कि नहीं भाई ये हालात ठीक नहीं है। ठीक है, प्रिया जी जवाब दे रही है। मुजफ्फर जी सुन लीजिए, मुजफ्फर साहब सुन लीजिए, प्रिया जी जवाब दे रही है। या तो कहिए कि हालात ठीक नहीं कर पाए हम लोग, हम फेल हो गए हैं, या कहिए कि हम इलेक्शन करवाएंगे। दो चीजें मत कहिएगा। प्रिया जी जवाब दीजिए अब। आपसे तो बेहतर हालात ठीक किए हैं। आप अमन देखिए जाकर कश्मीर के अंदर, जहां पर एक तिरंगा नहीं लहराता था, आज हर एक व्यक्ति के मन में पेट्रोलिज्म की भावना आई है। आप जाकर वहां के हालात देखिए, एक प्रोसेस है हालात ठीक करने का, एक प्रोसेस शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि तो समय लगेगा जब तक वो पूरा तरह से ठीक नहीं हो जाएगा। एक कहीं ना कहीं एक विश्वास नहीं हो जाएगा लोगों के मनों के अंदर कि हम अपना राइट जो है फ्रूटफुली जो है अपने सही कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। डर के हालात में नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि वो सही समय का हम सबको इंतजार करना चाहिए। चलिए ठीक है, चौधरी जुल्फिकार साहब, चौधरी जुल्फिकार साहब जवाब दे रहे हैं जी। कहते हो हालात ठीक हैं, आपके जलसों में कहते हो आप लोग हालात आपने ठीक कर लिए, तो फिर इलेक्शन से क्यों डरते हो? लेट यू शुड कम टू द पीपल। अगर लोग आपको ही देंगे वोट तो अच्छी बात है, आप सरकार बनाइए, लेकिन अवे फ्रॉम दिस इलेक्शन। और आज आप रोड पे जाके देखिए मैडम कितनी रिजेंटमेंट है जम्मू में आपके खिलाफ। जम्मू के लोग जो है, आप कश्मीर को तो जम्मू में लोग जो है वो आपके कितने खफा है। आप एक टोल प्लाजा वाला इशू को देख लीजिए कि लोगों का एक्टर कितना था। रिसेंटली जम्मू बंद हुआ, उसमें आपको पता चल जाता है कि कितना लोगों का एंगर है आपके अगेंस्ट। ठीक है, मैं आपने गुलाम नबी मोंगा साहब आपके पास आना चाहूंगा। मोंगा साहब बहुत क्योंकि मंझे हुए पॉलिटिशियन है, सीनियर पॉलिटिशियन है। मैं मोंगा साहब एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं कि जो ये हो रहा था कि चुनाव होंगे नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद ये बयान देता है कि सही वक्त आएगा तो चुनाव होंगे, तो इससे एक अच्छा इशारा सर ये तो मिल रहा है कि आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, नाउम्मीदी तो नहीं है कम से कम। नहीं, देखिए आज के ऐलान से ये पता चलता है कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इलेक्शन कमीशन पे चल रहा है जी, कि क्या वाकई इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इदारा है या वो किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। क्योंकि यहां हम देखने आए हैं पिछले कई सालों से, जब से यहां 370 हटाया गया गैर आईनी तरीके से, और पार्लियामेंट में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा कि हम वक्त पर यहाँ स्टेट को यूटी बनाया और कहा वक्त पर हम स्टेट का दर्जा देंगे और हालात ठीक होने पर यहाँ हम इलेक्शन कराएंगे। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है न वो स्टेट का दर्जा मिला, न यहाँ इलेक्शन हुए। इलेक्शन क्या हुए,
या तो पंचायत के इलेक्शन हुए, डीडीसी के इलेक्शन हुए, लेकिन बदकिस्मती की बात है इस गरीब इस यूटी के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, कि यहाँ हमें रोज से कहना पड़ता है कि भाई हालात ठीक होंगे। एक चीज तो बताइए। नहीं, चलिए मोगा साहब, लेकिन इलेक्शन कमीशन का आज पूरा हिंदुस्तान सुन रहा था। 5 राज्यों के स्टेट के चुनाव का ऐलान किया, पूरा हिंदुस्तान आज सुन रहा था इलेक्शन कमीशन को, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, हालात बेहतर हो, हालात पटरी पर आए। हालिया दिनों 2-3 इस तरह के अटैक हुए हैं जिससे सिक्योरिटी का मसला भी एक तरह से पड़ा है, तो हालात बेहतर होंगे। अपोजिशन भी चुनाव करने के लिए तैयार है और बीजेपी भी चुनाव के मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानी कि हालात बेहतर होंगे तो चुनाव होंगे। अब देखना यह होगा कि इलेक्शन कमीशन इस पर कितनी तेजी से अमल करता है, या जो केंद्र की सरकार है, सेंटर जो है, वो हालात बेहतर करने के लिए कितनी तेजी से कदम बढ़ाती है, यह देखना है। मोगा, बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी थी लेकिन बड़ी अच्छी बातचीत हुई। गुलाम नबी मोंगा साहब, मुजफ्फर इकबाल खान साहब, चौधरी जुल्फिकार साहब और प्रिया सेठी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जेकेएलएच प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। तो चलिए, आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर किसी बड़े इशू के साथ, किसी बड़े मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। जेएनके के इलेक्शन के बारे में जो भी सही समय होगा, कमीशन के नजर में सिक्योरिटी and other elections in the state which are also simultaneously due के साथ में देख के इसका निर्णय आपको सूचित करेंगे, जैसे भी हम करेंगे।